नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का श्रद्धांजलि और यादें। आज 25 दिसंबर भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके काव्य की कुछ साहसिक पंक्तियों को याद किया। मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा कि अटल जी के काव्य की ये शब्द कितने साहसी और गहरे हैं। मैंने पूरी तरह जी लिया, दिल से मरा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं मार्च से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द न केवल उनके अद्वितीय साहस को दर्शाते हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहरी विशेषताएं भी उजागर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद किया कि अटल जी हमेशा कहते थे कि ये जीवन कहां आज घुमंतुओं का है, कल कहां होगा मार्च, कौन जानता है कि सुबह कहां होगी। मोदी जी ने भावुक होते हुए ये लिखा कि यदि अटल जी आज हमारे बीच होते तो अपने जन्मदिन पर वे एक नई सुबह का स्वागत करते। मोदी जी ने बताया कि अटल जी ने उन्हें पास बुलाया था, उन्हें गले लगाया और फिर उनकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने अटल जी के प्रति अपनी स्नेह भावना को याद करते हुए लिखा, वह स्नेह, वह अपनापन, वह प्यार, यह मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व और नए दिशा में देश का मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता के दौर में था, लेकिन उन्होंने भारत को एक नई दिशा और गति प्रदान की। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भविष्यवाणी करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, दूरसंचार और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की, स्थानीय कनेक्टिविटी में वृद्धि। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में शुरू की गई गोल्डन क्वाड्रिलैटरल योजना, जो भारत के महानगरों को जोड़ती थी, आज भी लोगों की यादों में अमिट है। अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक महान नेता थे बल्कि वे एक दूरदृष्टि वाले नेता थे, जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया। उनकी योजनाओं और दृष्टिकोण ने भारत को एक नई दिशा दी और देश की विकास यात्रा को एक नई रफ्तार दी। उनका योगदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है और उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने देश को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। सभी जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर को सहेजें और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।